हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है भाई। फिज़ा खान को मतलब काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है बेइज्जती खाने के बाद सऊदी अरेबिया से। अच्छा हाँ, अब ये हमें नहीं पता कि सऊदी अरेबिया बेइज्जती हो रही है। हाँ वही ना, मतलब कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की कब बेइज्जती कर दी, ये तो वीडियो देख के पता लगेगा। काफ़ी शॉकिंग चीज़ है ये। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कि जो सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। सही बोला। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। रिजर्व मेरे खाते में करवाली बेइज्जती ये फायदा होगा। नाचो कैलेंडर करो। अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। घबराना नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान जन्नत फिजा ये जबरदस्त इंट्रो है भाई, इसका बहुत यूनिक भी है। सादा काला भी है। हाँ डिफरेंट है। अब आएगा इंडियन मीडिया लेटेस्ट। अगर आप रेगुलर फ़िजा खान को देखते हुए आ रहे हैं तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि फ़िजा खान मोस्टली हमेशा भारत के ऊपर चिल्लाती रहती है। कभी मोदी के ऊपर चिल्लाती है, कभी भारत की सेना के ऊपर चिल्लाती है, तो कभी RSS तो कभी RSS अरे कहना क्या चाह रहे हो? तो कभी RSS के खिलाफ चिल्लाती है, तो कभी रो के खिलाफ चिल्लाती है, तो कभी अजीत डोवाल के खिलाफ चिल्लाती है, तो कभी हिंदू लोगों के खिलाफ चिल्लाती है। तो मतलब चिल्लाती ही रहती है ये। और फिर रात को जब अपने मियाँ के साथ होती है तब भी चिल्लाती है। वो चिल्लाने में थोड़ा फ़र्क है। तो वाह, जो मियाँ के बाद जाके चिल्लाती है वो तो हमको नहीं पता है कैसा होता है, लेकिन जो मीडिया में बैठ के चिल्लाती है वो आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। लेकिन आज कुछ बात अलग है। बात ये है कि फ़िजा खान को रियल में अगर रोते हुए देखना है ना, मत बनाओ लोगों को। तो आज हम रोते हुए देखेंगे। चलो देखते हैं जी। कैसे रोई है? इमरान खान यूएई के आगे अपना कटोरा फैलाते थे और वो यूएई वाले कुछ ना कुछ डाल देते थे। तो इस बार यूएई वालों ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे रख दिए पाकिस्तान की चीखें निकलने को तैयार हो चुकी है। कुछ रहा नहीं, कुछ बाकी छोड़ा नहीं, ऐसा बुरा हाल कर दिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने भी असूल लगाए हैं आगे। अच्छा, ऐसे समय में सीनियर जर्नलिस्ट प्रो पाकिस्तानी फ़िजा अकबर खान कैसे शांत रह सकती है? तो उसके साथ बैठे हुए एक अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्री ज्ञान कम दे रहे हैं, जूते ज़्यादा मार रहे हैं फ़िजा को और पाकिस्तान मीडिया को। फ़िजा को रोते हुए देखने का आप मज़ा लीजिए। सिर्फ आप फ़िजा का चेहरा देखना, आपको उसी में ही ऑर्गेज़म की प्राप्ति ना हो तो मेरा नाम बंटी नहीं। अच्छा, बंटी नाम है। फिट है बॉस, बाहर से भी और अंदर से। और आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा जो एदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक मुल्क की मईशत महंगाई के दबाव का शिकार है। महंगाई का दो महीने में महंगाई में इजाफा हुआ और बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कमी हुई। अच्छा, तो क्या करें भैया? अब दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जारी करदा जो मुश्तरका एलामी है उसके मुताबिक सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाएगा और मुआहदे के तहत डिपॉजिट की जो रकम है वो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर माहिर माशियात और साबिक चेयरमैन FDR शबर ज़ैदी। अच्छा, चेयरमैन रवा वाले साल में जुलाई ता अक्टूबर ये जो करंट अकाउंट का सारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था। और जो गुज़श्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये खसारा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर था। तो क्या वजह है कि एक साल में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% बढ़ गया? देखिए, बात ये है कि अगर इसमें जो पता नहीं आपने मेरे पहले प्रोग्राम सुने हैं या नहीं, जो पाकिस्तान में रिसीट है एक्सपोर्ट की और रेमिटेंस की, उसमें एक लिमिटेशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना चाहिए था, वो हमने नहीं। इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का प्राइस जिसका हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और ये तो बढ़ता गया है ना। अगर ये 5-4 महीने में होता है तो अगर ये उसको मैं इसी लेवल पे लगाऊं तो ये 15 हो जाएगा साल में, ठीक है।
और 15 का ठीक है। सारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं बिल्कुल क्लियरली करो, अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला वो जाएगा। अभी नहीं गए यार। इसलिए अभी भी हमें हुआ है। इमीडिएटली अब इस पे इम्पोर्ट्स पे कर्व लगाना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती, उसका एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल में बढ़ती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम जून 2022 में 10 को क्रॉस नहीं करना है हमें, बस दैट्स ऑल। अगर हम 10 को क्रॉस करेंगे तो हम अलग जगह चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात की है भाई खतरे की घंटी है। पैसे की, मैंने कल भी एक ट्वीट किया है और मैं पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूं कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को किस तरह, इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ये कौन सी शराइत है यार, कौन से कंडीशन इन्होंने बताई नहीं है ना। हमें किसी भी हाल में ये यानी खतरनाक कंडीशन है। पे पैसा रिसीव करना नहीं चाहिए। मैंने इमरान खान को ही मैसेज किया है, मैंने कल ट्वीट किया है, और मैं इस जो है पाकिस्तान की डिग्रेडेशन की, जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन इस रिपोर्ट के साथ है, मैं जाती तौर पे उसको एग्री नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात मैडम, ठीक है। अच्छा शब्बर सदी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी दूसरी बात, अच्छा आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो, कि जो सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास $3 अरब रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में। इससे हमें कोई फायदा नहीं है तो फिर रखा देंगे वो। चाहते हैं कि हमारे पास कोई फायदा नहीं होने वाला। वो भी हंस पड़े। हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ तकलीफ होती है। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व हैं, तो उसके बेस पर हमारा करेंसी जो है वो वैल्यू, इस पर हमारा कोई इमीडिएट फायदा नहीं है। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन $70 बिलियन के करीब है। हम इंपोर्ट में किसी तरीके से 3-4 बिलियन कम करके उसको पूरा कर सकते हैं। 70% ये जो तरीका सऊदी अरब ने 70 अपनाया बिलियन है, की जो डॉलर से ये कम से कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा गैस के शोबे के माहिरीन भी जी जैदी साहब कुछ कह रहे हैं आप? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने कल भी एक बयान में कहा था, मुझे ये डिस्काउंट रेट पे 1.5% का इंक्रीज भी काबिल कबूल नहीं है। ये हमने ज़ाती की है, हमें डिस्काउंट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए था इस लेवल पर। मैक्सिमम 7.5 पे लेके जाते, हमने 150 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाया है, ये गलत किया है हमने। तो ये 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए। सऊदी अरब से पैसे के एग्रीमेंट आपने ज़रूर कर लिया है, अगर उसको ड्रॉ नहीं करें। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार ये FBR यानी यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है, उसका वाइस प्रेसिडेंट था या चेयरमैन जो उसको कहते हैं, वो बंदा था। तो ये कहता है भाई फायदा हमें इस पैसे से कुछ नहीं होगा। आई थिंक उन्होंने सिर्फ रखने के लिए दिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे, सिर्फ रिजर्व के लिए। सिर्फ रिजर्व आपके लिए पास पड़े हैं तो बस देखते रहो, देख इस्तेमाल ना करो। मतलब ये वही बात हुई, आइसक्रीम है आपके थोड़ी सी दूर पड़ी है, वो पिघल रही है और आप उसको देख देख के तरह वो भी उन्होंने कोई शर्तें लगाई हैं तब देंगे, हमें नहीं देंगे। दे दिए, लेकिन ये है कि शर्तें लगा के दी है ना, सारा मसला पाकिस्तानी कौम को, आवाम को उसका कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो तब चीज थी ना, बंदा बोल सकता है कि वाकई और बाबा 3 बिलियन में क्या फर्क, क्या फायदा होगा? मतलब 2.5 बिलियन ये लोग खा पी लेंगे, पीछे जो 50 मिलियन रह जाएगा, जो भी उसका हिसाब किताब है, जो भी 500 मिलियन है, जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इंपोर्ट पे जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारी है कोई नहीं है। $70 बिलियन की हमारी सिर्फ इम्पोर्टें, एक्सपोर्टों के नाम पे तो घंटा है हमारे पास। हाँ ना, इंडियन ये चीज कम की है, अपनी इम्पोर्ट कम की और एक्सपोर्ट बढ़ाई है, इसी वजह से वो कंट्रोल उन्होंने किया हुआ और आगे जा रहा है। और फिर फिजा खान जो इस बात पे कहती है, भाई अगर आपको इन टॉपिक पे बात करनी, बड़े टॉपिक्स पे बात करो ना, कि भाई कंट्री क्यों आगे नहीं जा रहा, पीछे क्यों धकेला जा रहा है, ये वो जाहिर सी बात है कि बात इन पैसों से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, बात जल्दी इसे सब कुछ पता है,
इसे हर चीज पता है लेकिन वो लोग किस कटेरे में खड़ा है। हाँ। पर वो चीज वीडियो पे आके बताती मजे लगाती है ना सबके साथ। अब ये बोले तो फिर वो और साथ जो सीनियर और एंकर और जो होते हैं वो बैठे हैं तो उनका क्या काम? इसे सब कुछ पता है क्या हालात है तो क्या हालात नहीं। ऐसे जो सिखाया जाता है जिस चीज के पैसे लेती है वो आगे बोल देती है। और बकाया सबको पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पे चल क्या है। हाँ ना, सारे रो रहे हैं बेचारे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।